दस्तक की नेक्स्ट एपिसोड में यही दिखाया जाने वाला है कि फरियाल और सैफ की तो अच्छी खासी अब लड़ाई होने लग गई है। सैफ जो कि यही चाहता है कि उसके बेटे को वो इस घर में ले आए, लेकिन इससे पहले कि वो फरियाल से इस बारे में बात करे, फरियाल ही उसे इतनी दफ़ा रोक चुकी है कि किरण के बेटे को इस घर में लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं उसके बेटे को अपने सामने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यहाँ तक कि फरियाल यतीम खाने से किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का भी सोच लेती है और सैफ से कहती है कि हमें अपनी फैमिली बनानी है ना, तो हम किसी बच्चे को माँ बाप दे देते हैं, सवाब का सवाब भी होगा और हमें भी औलाद की कमी महसूस नहीं होगी, उसी से हमें इतनी मोहब्बत हो जाएगी। हाँ, यतीम बच्चे की कफालत से सवाब तो ज़रूर होगा, लेकिन एक बच्चा जिसका बाप इस दुनिया में मौजूद है और उसे उसके बाप से दूर रखा जाए और उसको छोड़ के किसी यतीम बच्चे को अपना लिया जाए, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। सैफ खुद भी फरियाल से यही डिस्कस करता है कि मैंने जब भी तुम्हें अपने बेटे को इस घर में लाने की बात की तो तुमने मेरे जज्बात की बिल्कुल कदर नहीं की, और उसे ये भी बताता है कि मैं अपने बेटे को बहुत याद करता हूँ और मेरा दिल अब उसके लिए तड़पता ही रहता है। सैफ अपने दिल की बात बिलाखिर फरियाल के सामने अपनी जुबान पे ले ही आता है, लेकिन फरियाल को अभी भी उसकी इन फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं होती। वो तो अकेली ही यतीम खाने चली जाती है कि जब कोई छोटा सा बच्चा लेके घर आऊंगी तो उसे देख के यकीनन सैफ के दिल में भी बाप वाली मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी। दूसरी तरफ मोईज है कि जो दिल जान से किरण को अपनाने के लिए हर चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। वो शानी से सच में इतनी मोहब्बत करता है कि किरण से ज्यादा तो शानी उसके साथ अटैच हो चुका है और किरण और उसके बेटे की साइड लेने के लिए वो अपने पेरेंट्स को नाराज कर चुका है और उन्हें साफ बता चुका है कि मैं किरण को उसके बेटे के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मेरा रिश्ता वहाँ पे लेके जाने वाले हैं तो बता दीजिए, और अगर नहीं भी जाना चाहते तो ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, क्योंकि मोईज के वालिद तो ये रिश्ता हरगिज ले जाने के लिए तैयार नहीं। तभी तो मोईज अकेला ही किरण के वालिद के पास पहुंच जाता है। अब किरण के वालिद को भी तशवीश होती है कि आपके पेरेंट्स नहीं आए और आप अकेले ही रिश्ता लेके आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मोईज बता देता है कि मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए फिलहाल राजी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी जो भी मर्जी होगी कुछ अरसे बाद वो उसे दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि किरण बहुत अच्छी लड़की है और जब मेरे पेरेंट्स उसे मिलेंगे तो वो भी यकीनन दिल से इसे अपना लेंगे। लेकिन किरण के वालिद पूछते हैं कि जब आपके वालिद आपके इस फैसले में राजी नहीं तो आखिर आप किरण के साथ शादी करके उसे रखेंगे कहाँ। मोइज किरण के वालिद को तो ये तसल्ली दे देता है कि मैं किरण को और उसके बेटे को बहुत अच्छे तरीके से पाल भी सकता हूँ, अपने वालदैन की मदद के बगैर मैं इनकी बहुत अच्छी कफालत भी कर सकता हूँ। लेकिन मोइज के वालिद ने किरण से बिला वजह की दुश्मनी पाल ली है। किरण की गैर मौजूदगी में वो उसके फ्लैट में गुंडों को भेजते हैं जो जाके वहाँ पे सामान की तोड़ फोड़ कर आते हैं और उसके पूरे घर का हुलिया ही बदल के रख देते हैं। मोइज किरण के वालदैन से मिलने के बाद किरण और शानी को उसके फ्लैट में छोड़ने के लिए आता है, तो दरवाज़ा खोलने के बाद ये लोग तो हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये आखिर क्या हुआ और कौन होगा जो इनकी एब्सेंस में इनके फ्लैट में दाखिल हुआ होगा और इतनी हिम्मत कर डाली। किरण को तो यही लगता है कि शायद ये किसी चोर का काम होगा। परेशान तो वो भी होती है, लेकिन मोई से कहती है कि इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, मेरे घर में ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी जिसे चुरा के किसी का फायदा हो गया हो। चोर खुद भी सारी तलाशी लेने के बाद यहाँ से परेशान होके ही गया होगा और बात को मजाक में टाल देती है। मोइस को लेकिन टेंशन होती है कि अगर किरण की एब्सेंस में यहाँ पे कोई आ सकता है और इतना तोड़ फोड़ कर सकता है तो किरण और शानी की मौजूदगी में क्यों नहीं आ सकता। अब उसको तो फिक्र हो जाती है कि किरण और शानी को यहाँ पे अकेले नहीं रात गुजारनी चाहिए, तो वो किरण से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के घर ही छोड़ आता हूँ। लेकिन किरण रात के इस पहर अपने पेरेंट्स को परेशान करना नहीं चाहती और वो कह देती है कि उनका घर तो यहाँ से काफी दूर है, वैसे भी अब हम दोबारा वहाँ जाएंगे और उनको ये बातें बताएंगे तो वो बिला वजह ही परेशान हो जाएंगे। मैं उन लोगों को परेशान करना नहीं चाहती।
तो मोईज कहता है, फिर क्या मुझे यहाँ पे रात को रुक जाना चाहिए? लेकिन किरण कह देती है कि ये भी मुनासिब नहीं लगेगा। मोहल्ले के लोग तो अजीब बातें बनाएंगे। वैसे भी अम्मी यहाँ होती तब तो आप आते तो शायद ऐसा ना लगता। अब अम्मी की गैर मौजूदगी में अगर यहाँ पे कोई लड़का आएगा तो लोगों को तो बिला वजह ही बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। मोइस का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन किरण के इसरार करने पे वो वहाँ से चला जाता है अपने पेरेंट्स के घर वापस, और उसे कह देता है कि अपना मोबाइल ऑन रखना और अपने पास ही रखना, और मेरे जाने के बाद अच्छे से लॉक्स लगा के रखना। मैं इस अपार्टमेंट के वॉचमैन को भी स्पेशली हिदायत दे के जाऊंगा कि वो तुम लोगों की सारी रात खबर लेता रहे। इसके बावजूद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो रात के किसी भी पहर मुझे कॉल करने से ना कतराना। इतनी हदायत दे के वो घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर होता है तो अपने वालिद की बात सुन के तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, जो कि मोइस की वालदा से इसी मामले के बारे में ही गुफ्तगू कर रहे होते हैं और उसे ये खुशखबरी सुना रहे होते हैं कि किरण को तो मैं मोइस की जिंदगी से बहुत जल्द निकाल के बाहर फेंक दूंगा। अभी तो सिर्फ उसे डराया है और एक झलक दिखाई है। अभी उसे बताना पड़ेगा कि मेरी कितनी रिसोर्सेज हैं। मैं चाहूँ तो वो और उसका बेटा इस दुनिया में नजर भी ना आए और कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं शराफत से सिर्फ उसे अपनी बेटे की जिंदगी से निकालना चाहता हूँ तो यकीनन उसे भी मेरी बात समझ आ जाएगी। मोइस तो दरवाजे पर ही तालियां बजा के अपने बाप को अप्रिशिएट करता है कि वाह, बड़ा खूब। एक अकेली औरत जो कि अपने छोटे बच्चे के साथ जिंदगी सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, और आप हैं कि गुंडों के थ्रू उसको डरा धमका के बड़ी अचीवमेंट समझ रहे हैं। मुझे तो अपने वालिद की इस शक्ल के ऊपर एतबार ही नहीं आ रहा। आपको क्या लगा था कि आप किरण को डराएंगे और मुझसे दूर कर देंगे? लेकिन ऐसा हरगिज होने वाला नहीं, क्योंकि किरण मुझसे भी ज्यादा बहादुर लड़की है। और जब मैंने उसे बता दिया कि मेरे पेरेंट्स हमारी शादी होने नहीं देंगे और शायद मुझे सारी जायदाद से भी आग कर देंगे, तो उसके बाद उसने मेरा हाथ थामने का फैसला कर लिया। अगर उसे मेरी जायदाद से लालच होता तो यकीनन उसे यही लगता कि मैं अपनी जायदाद को छोड़ के उससे शादी करूंगा, तो इससे उसे क्या फायदा हासिल होगा। दूसरी तरफ किरण के वालिद को तो बहुत तशवीश होती है मोइस के रिश्ते को लेके। वो अपने किसी फ्रेंड के ऐसे बेटे से तो किरण का रिश्ता करने के लिए राजी थे जो कि किरण के साथ शानी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, लेकिन किरण की पसंद से एक ऐसे लड़के को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है जो कि शानी को तो दिल से एक्सेप्ट कर रहा है पर अपने वालदेन के खिलाफ खड़ा है किरण के लिए। ऐसे में किरण की वालदा को कबीर मामू की कॉल आ जाती है और वो अपनी यही परेशानी कबीर मामू से भी डिस्कस करने लगती हैं कि आज वो लड़का किरण के लिए प्रपोजल लेके आया था जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन उसके वालिदैन इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हैं और वो शायद किरण को अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो क्या ऐसे हालात में किरण की उससे शादी करना मुनासिब होगा? कबीर मामू तो बहुत अच्छे से अपनी बहन को समझाते हैं और उसे कहते हैं कि आपको ही किरण के वालिद से भी बात करनी होगी। मोइस बहुत अच्छा, बहुत सुलझा हुआ लड़का है और किरण के लिए उससे ज्यादा बेहतरीन रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। वो किरण को जितना खुश रख सकता है ये तो आप सोच ही नहीं सकते। मैंने उसकी नजरों में किरण के लिए सिंसेरिटी देखी थी, आज नहीं बल्कि आज से बहुत साल पहले। इधर मोइस भी अपने वालिद से दो टोक बात कर लेता है कि आप मुझे अपने घर से और इस बिजनेस से आग करना चाहते हैं ना, तो ठीक है, बिला झिझक कर दीजिए। मैं आपके घर में अब रहना भी नहीं चाहता, मैं यहाँ से अब हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मोइस ने हो सकता है कि पहले से ही जॉब के लिए भी अप्लाई कर दिया हो ताकि उसे बाप के बिजनेस से निकलने के बाद कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और किरण को लेके अलग घर में भी रह लेगा। किरण और मोइस का तो जल्द अज जल्द निकाह होने ही वाला है और मोइस के वालिद की शायद उसके बाद ही आंखें खुलेंगी कि ये लड़की मोइस के दौलत के पीछे लालची नहीं है, वरना हमारे घर से अलग होने के बाद तो वो मोइस को छोड़ ही देती। उसके भाई के साथ अगर कोई बुरा वाकया पेश आया तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की हर लड़की उसी की तरह की लालची लड़की होगी जैसी उसके भाई को पसंद आ गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता किरण से मिलने के बाद यकीनन वो किरण को अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। पर मसला तो अब होने वाला है सैफ का, जिसको शानी की मोहब्बत बहुत तड़पाने लग गई है। अब क्या किरण की दूसरी शादी का बहाना करके वो दोबारा से केस कर सकता है अपने बेटे की कस्टडी के लिए? ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।